हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑब्सेस्ड माफिया के लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है ते कुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रात होती है। जंगकुक लेट नाइट मैंशन में पहुंचता है। रो रो कर जंगकुक की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। जंगकुक एक टूटे हुए दिल के साथ अपने घर पर आता है। घर पर सारी मेड्स काम कर रही थी और जंगकुक मैंशन में आकर मैंशन के चारों तरफ देखने लगता है। जंगकुक मैंशन को देखकर कहता है, अभी तक तो तायुंग अपने अप्पा के साथ चला गया होगा। ये कहकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। तभी जंगकुक मेड के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, क्या तायुंग के फादर यहाँ से चले गए? जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है। फिर जंगकुक अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, क्या ते भी उनके साथ चला गया? मेड जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग के ऑर्डर के बारे में सोचने लगती है। जैसा तायुंग ने मेड से कहा था कि वो जंगकुक से ये कहे कि जंगकुक चला गया है। तायुंग की बात मानकर मेड अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस सर, लिटिल मास्टर भी उनके साथ चले गए। मेड की यह बात सुनकर जंगकुक के बॉडी से मानो सोल ही निकल जाती है। जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक की आंखें फिर से पानी से भर जाती है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने बेडरूम में आता है। जंगकुक बेडरूम का डोर ओपन करता है। बेडरूम के चारों तरफ अंधेरा था और जंगकुक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा बेडरूम डार्क था। जंगकुक अपने बेडरूम में आकर बुरी तरीके से टूट जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? जिससे मैं प्यार करता वो हमेशा मुझसे दूर चला जाता है या फिर वो मुझे अपने आप से अलग कर देता है। लेकिन मैं तायुंग को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मेरी वजह से उसने काफ़ी कुछ झेला है और मैं ये नहीं चाहता कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मेरे बेबी या फिर तायुंग के साथ हो। तायुंग अपने फादर के साथ ही ठीक है। एक मॉन्स्टर के साथ रहने से अच्छा तो अपने फादर के पास ही रह ले। मैं तायुंग के बिना नहीं रह पाऊँगा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे तायुंग और अपने बेबी के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। मैं अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक हार्ट आउट होकर रोने लगता है। तायुंग बेड पर बैठा हुआ था और जंगकुक की सारी बातें सुन रहा था। तायुंग जंगकुक को इतना पेन में देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तायुंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगकुक इस तरीके से रोएगा। तायुंग के भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तायुंग स्विच बोर्ड के पास आता है और लाइट को ऑन कर देता है। जंगकुक को बिल्कुल भी होश नहीं था कि अभी हो क्या रहा है। तायुंग अपनी आंखों में आंसू लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के सामने आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, जंगकुक। पहले तो जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि उसे वहम हुआ है। जंगकुक रोते हुए कहता है, मैं तायुंग को भुला ही नहीं पा रहा हूँ। उसकी आवाज़ अभी भी मुझे आ रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, जंगकुक, मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूँ। तायुंग की वॉइस सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर तायुंग की तरफ देखने लगता है। तायुंग को अपने सामने देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फ्लोर पर से उठकर तायुंग का फेस होल्ड कर कहता है कि सच में तुम हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं गए या फिर मुझे वहम हो रहा है? तायुंग अपनी टीयर या इसके साथ अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ कुकी, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा तेई, अभी तक तुम्हारे साथ है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग को टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। तायुंग भी जंगकुक को टाइटली हग कर रोने लगता है। जंगकुक रोते हुए तायुंग से कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, अच्छा तो तुमने मेरे अप्पा को क्यों कहा था
कि वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाए। हाँ, अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? त्यों की ये बात सुनकर जंकुक रोते हुए कहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेबी का बचपन भी वैसा ही गुजरे जैसा मेरा गुजरा था। मेरे अम्मा पापा ने मुझे बचपन में ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया था और वो मुझे छोड़कर चले गए थे। जंकुक की ये बात सुनकर त्यों को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। तायोंग हक ब्रोक करता है और जंकुक के फेस को होल्ड कर कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? जंकुक अपना हेड नोट करता है और त्यों की तरफ देखकर कहता है, हाँ ये सच है। जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स मुझे कचरे के डब्बे में फेंक कर चले गए। मुझे तो उनके बारे में कुछ याद भी नहीं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा बचपन कैसे गुजरा है। मुझे एक माफिया ने पकड़ लिया और उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए मैं इतना हार्टलेस बन गया। मुझे बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला और जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तब मेरे दिल ने बस धड़कना शुरू किया। मैं तुम्हें किसी भी हालत में बस पाना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए पूरा पागल हो चुका था, इसलिए उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने किया। लेकिन अभी जब तुमने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं पूरी तरीके से डर गया। मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे बेबी का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। मैं हमारे बेबी को वैसी ज़िंदगी नहीं देना चाहता हूँ जैसी मैंने झेली है और तुम्हें भी बस हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे अप्पा से कहा कि वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाए, क्योंकि एक माफिया के घर से ज़्यादा डेंजरस जगह कोई नहीं होती और मैं यही चाहता था कि तुम बस हमेशा अपने अप्पा के पास सेफ रहो, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जंकुक की ये बात सुनकर त्यों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग को तो कभी समझ में ही नहीं आया था कि जंकुक के अंदर इतना ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है और जाने अनजाने में तायोंग ने कहीं ना कहीं जंकुक को कई बार हर्ट किया है। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंकुक के पूरे फेस को किस करने लगता है और अपनी टीयर आइज के साथ कहता है, जंकुक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और तुम भी अपने मुँह से मुझे छोड़ने की बात मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जो होगा वो देखा जाएगा, ये सब कुछ गॉड के हाथों में है। तो प्लीज़ अभी के लिए मुझे अपने आप से दूर मत करो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, इसलिए मैंने वो माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंकुक के लिप्स की एक पिक लेकर कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया जंकुक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। और ये माफिया वर्ल्ड बहुत बुरा है, तुमने अच्छा किया कि उसे छोड़ दिया। अब हम दोनों शांति से हमारे बेबी के साथ हमेशा खुश रहेंगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और तायोंग की बेली को हक कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, अप्पा ने शायद तुमको हर्ट किया, लेकिन अप्पा बहुत ज़्यादा डर गए थे। प्लीज़ फॉरगेट योर अप्पा। मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी अम्मा के साथ हमेशा रहूँगा और तुम दोनों का ख्याल रखूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना एक हैंड जंकुक की हेयर पर बड़े ही सॉफ्टली रखता है और तायोंग जंकुक से कहता है, मुझे पता है कुकी, तुम हम दोनों को कभी भी हर्ट नहीं करोगे क्योंकि तुम हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और फ्लोर पर से खड़ा होकर तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, तुम्हें सिर्फ अब आराम करना चाहिए, कुछ मत सोचो। 9th मंथ के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट करोगे। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और जंकुक से कहते हैं, क्या अभी तो बस 1 वीक हुआ है मुझे प्रेग्नेंट हुए और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं रेस्ट करूँ? हाँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक तायोंग को अपनी गोद में उठा लेता है
और तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर कर बेड पर लाकर बैठा देता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी ये तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक भी तायोंग के पास आकर लेट जाता है और तायोंग को हक कर कर कहता है, अब से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब से मेरे लिए तुम्हारी और हमारी बेबी की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तुम इन 9th मंथ सिर्फ रेस्ट लोगे और कुछ भी नहीं करोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक को हाथ बैक कर कर कहता है, उफ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन 9th मंथ तुम मुझे बेड से हिलने भी नहीं दोगे। जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, सही कहा, तुम टोटली बेड रेस्ट लोगे और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगे। इनफैक्ट बेड से भी अपना कदम नीचे नहीं उतारोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या पागल हो चुके हो? मेरी प्रेगनेंसी को शुरू हुए अभी 1 हफ्ता हुआ है और अभी 9th मंथ बाकी है, तो मैं इतने दिनों तक सिर्फ बेड पर बैठा बैठा आखिरकार क्या करूँगा? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के लिप्स की एक छोटी सी किस लेकर कहता है, मुझे देखोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और मैं जो कह रहा हूँ वही तुम करोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना मुंह बना लेता है और जंगकुक से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, अब हूँ तो हूँ, मैं मेरे बेबी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी उसे किसी भी चीज़ की कमी होने दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक को टाइटली हक कर कर कहता है, मुझे पता है तुम हमारे बेबी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और वो दोनों ही सो जाते हैं। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 9th मंथ बाद तायोंग की डिलीवरी का टाइम आ चुका था और तायोंग इस वक्त हॉस्पिटल में था। जंगकुक ने पूरी तरीके से माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया था और जंगकुक सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और तायोंग पर ही फोकस कर रहा था। जंगकुक ने पूरे 9th मंथ तायोंग का एक बेबी की तरह ख्याल रखा है। तायोंग ने जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था इन 9th मंथ में, लेकिन जंगकुक ने तायोंग से कुछ भी नहीं कहा। वो हर बार तायोंग को बड़े आराम से और जेंटली हैंडल करता था। इस वक्त जंगकुक तायोंग के रूम के बाहर बैठा हुआ है। अंदर डॉक्टर तायोंग की डिलीवरी कर रहे हैं। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कंटिन्यूसली अपने नेल्स को बाइट कर रहा है। तभी डॉक्टर अपने चेहरे पे का मास्क और हाथों के ग्लव्स निकालकर रूम के बाहर आते हैं। जंगकुक डॉक्टर को देखकर खड़ा होता है और जंगकुक डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर, मेरा हस्बैंड कैसा है? वो ठीक तो है ना? और बेबी, क्या बेबी आ गया? वो दोनों ठीक तो है ना? बोलिए ना। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, यस मिस्टर जियोन, आपका हस्बैंड और बेबी दोनों ठीक है और कंग्रेचुलेशन, आपको बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक डॉक्टर को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, जाइए अपने हस्बैंड से मिल लीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग के रूम के अंदर आ जाता है। तायोंग बेबी को अपने हाथों में लेकर बेड पर बैठा हुआ था। तायोंग को देखकर जंगकुक भागकर तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से तायोंग के चिक्स पर रखकर कहता है, ती बेबी, तुम ठीक तो है ना? जंगकुक को देखकर तायोंग स्माइल करता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, बेबी देखो, तुम्हारे अप्पा आ गए। बेबी को देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये हमारा बेबी है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और बेबी को जंगकुक के गोद में देखकर कहता है, हाँ, ये हमारा बेबी बॉय है, इट इज़ आवर बेबी। जंगकुक बड़े ही जेंटली बेबी को अपनी गोद में लेता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, थैंक यू,
हमारी लाइफ में आने के लिए। जंगकुक त्योंग की तरफ देखकर त्योंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और त्योंग से कहता है थैंक यू सो मच मेरी इस डार्क ज़िंदगी में इतनी सारी रोशनी भरने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के चिक्स पर किस करता है और जंगकुक से कहता है तुम्हें भी थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमेशा बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग को बड़े ही सॉफ्टली किस करता है और थोड़ी देर बाद किस ब्रोक कर कहता है आई लव यू ते, आई लव यू सो मच, यू आर माई एवरीथिंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है आई लव यू मोर और यू ऑल्सो माई एवरीथिंग, तुम मेरे सब कुछ हो जंगकुक। तो फिर चलिए गाइज इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस बाय, टेक केयर, बाय,